शांतिपूर्ण ढंग से बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे, नीला झंडा लहराएंगे, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर के डीएम के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, ऐसा माननीय बहन जी ने आह्वान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी इस मामले पर चुप है, कोई मतलब समर्थन या विरोध कुछ नहीं किया है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी क्या समर्थन विरोध करेंगे? नीतीश कुमार जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे मनी मन कि जो कांड अभी सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है राज्य सरकारों को, ये तो हमने पहले ही कर दिया है। बहुत सारे बुरे काम वो पहले ही कर चुके होते हैं। हम अपना झंडा बैनर लेकर के उस भारत बंद के समर्थन में हम लोग शामिल होंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से नारा लगाते हुए हम लोग मार्च करेंगे और सभी जिला मुख्यालय पर हमारे जिले के पदाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। कुर्सी के लिए कभी वो नीतीश जी से चिपक गए, आज फिर कुर्सी के लिए मोदी जी से चिपक गए, कल कोई और सत्ता में बैठा हो तो कुर्सी के लिए ये उससे चिपक जाएंगे। ये हमारे एससी एसटी वर्गों की कोई लड़ाई ना तो लड़े हैं, ना उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया है। और खासकर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों में से जिस जाति से जीतन राम मांझी निकल करके आते हैं, मुसहर भाई, उनकी भी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। आप लोगों के माध्यम से समस्त बिहार वासियों से हम अपील करना चाहते हैं, कल 21 अगस्त को सामाजिक संगठनों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 अगस्त को एससी एसटी वर्गों के आरक्षण पर जो निर्णय आया कि इनमें उपवर्गीकरण होगा और क्रीमी लेयर होगा और ये अधिकार संसद को नहीं राज्य सरकारों को होगा, राष्ट्रपति को नहीं अधिकार होगा, ये राज्य सरकारों को होगा। तो इसके विरुद्ध है कल देशव्यापी भारत बंद का जो आह्वान किया है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उसका समर्थन किया है और हम सभी पदाधिकारियों से बहन जी ने अपील किया है कि हम अपना झंडा बैनर लेकर के उस भारत बंद के समर्थन में हम लोग शामिल होंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से नारा लगाते हुए हम लोग मार्च करेंगे और सभी जिला मुख्यालय पर हमारे जिले के पदाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला पदाधिकारी डीएम को ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। तो हम बिहार प्रदेश के प्रभारी होने के नाते, माननीय बहन जी का नुमाइंदा होने के नाते समस्त बिहार प्रदेश वासियों से अपील करते हैं कि कल जोरदार तरीके से इसमें सभी लोग शामिल हों। और मैं तो मात्र शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ही लोगों से नहीं कहता हूँ, मैं उससे आगे बढ़ करके जो हमारे अति पिछड़े समाज के, ओबीसी समाज के, अक़लियत समाज के हमारे भाई हैं, चूंकि जब क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण का प्रारंभ हुआ है तो कल को किसी यादव, कुर्मी और कुशवाहा के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी और कहा जाएगा कि आपने ज्यादा रिजर्वेशन का हक ले लिया है, अब आपको रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो ये उपवर्गीकरण ये हमारे आरक्षण के विरुद्ध है। इस बहाने से राज्य सरकारें हमारे आरक्षण को जनरल कोटे में तब्दील कर देंगी क्योंकि सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का एजेंडा चलाएंगे और फिर वो आरक्षण हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। अपना आरक्षण बचाना है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना जीवन लगा करके भारत संविधान बनाने के क्रम में धारा 340 बनाया ओबीसी के लिए, धारा 341 बनाया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, धारा 342 बनाया शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के कारवां को न रुकने दिया जाए, बाबा साहेब की मंशा के अनुरूप देश रन करे। इसलिए कल भारत बंद में बहुजन समाज पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ शामिल होगी। लेकिन मैं पुनः अपील करता हूं कि कोई तोड़फोड़ नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद का आह्वान करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति जी को डीएम के माध्यम से अपना ज्ञापन पत्र सौंप करके विरोध दर्ज करवाएंगे। सर, संविधान बचाने वाले कांग्रेस और सपा इस मामले पर अभी तक चुप है, इसका समर्थन नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी चुनाव के मध्य में भी हम लोग अपील करते रहे हैं कि ये संविधान की पुस्तिका लेकर के आरजेडी के लोग घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग घूम रहे हैं, माले के लोग घूम रहे हैं, ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संविधान की पुस्तिका दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने आए हैं। अब जब एक्चुअल में संविधान पर खतरा हुआ है और हमारे जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाई हैं उनका संविधान है क्या,
वो संविधान के किस पक्ष को लेकर के संविधान के भक्त बने हुए हैं। वो जो पक्ष है संविधान का वो आरक्षण है, रिजर्वेशन है। आज जब असली में एससी एसटी वर्गों का संविधान अर्थात रिजर्वेशन खतरे में है, तो ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, महागठबंधन इत्यादि जिन लोगों ने बनाया है, ये कहीं बिल में घुस गए हैं, ये आवाज नहीं उठा रहे हैं। ये इनका जो ठगगिरी था, इन्होंने जो देश को, समाज को, बिहार वासियों को ठगने का काम किया है, वो उजागर हो गया है। अब बिहार प्रदेश की जनता आने वाले 2025 के चुनाव में अब इनके इस ठगी का बदला लेगी, और ये जो संविधान की पुस्तिका दिखाते हुए वोट मांगा करते थे, अब कोई इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। अंत में मैं फिर आपने प्रश्न किया है, राम मांझी वो भारत बंद के विरोध में नहीं है, वो अपने खुद के विरोध में है। अच्छा, वो चूंकि उनको इतना जो है विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इतना लतियाया, जुतियाया, इतना अपमानित किया, और वो कह रहे थे कि जो है इनका ये दिवालियापन है, इनका दिमागी हालत ठीक नहीं है। अच्छा। लेकिन क्या कुर्सी का गठजोड़ है कि आज कुर्सी पाने के लिए सारे मिले जुले हुए हैं। तो जीतन राम मांझी जी ने कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की लड़ाई नहीं लड़ी है। वो बेचारे अपनी कुर्सी के लिए कभी वो नीतीश जी से चिपक गए, आज फिर कुर्सी के लिए मोदी जी से चिपक गए, कल कोई और सत्ता में बैठा हो तो कुर्सी के लिए ये उससे चिपक जाएंगे। ये हमारे एससी एसटी वर्गों की कोई लड़ाई ना तो लड़े हैं, ना उनके वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया है। और खासकर हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों में से जिस जाति से जीतन राम मांझी निकल करके आते हैं, मुसहर भाई, उनकी भी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। हमारी लीडर माननीय बहन जी लड़ाई लड़ती हैं। वो जीतन राम मांझी किसी मुसहर भाई की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, क्योंकि लंबे अरसे से, लगभग 33 वर्षों से इधर से दो पिछड़े भाई, एक लालू प्रसाद यादव जी, उनकी फैमिली, और दूसरे ये नीतीश कुमार जी, इनके सहयोगी, और साथ में नीतीश जी कहीं न कहीं चिपके रहते हैं उनके साथ। ये सरकारें चलती रही हैं, लेकिन ये मुसहर समाज हमारा आज बिहार में उनकी बस्ती में चले जाएंगे, उनके घर को देखेंगे, ना तो घर है, ना मकान है, और ना ही उनके बच्चे आज पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं जाते हैं, शिक्षा भी नहीं है, नौकरी रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं है। इसका अगर सबसे बड़ा कोई दोषी है कि मुसहर भाई आज समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। समाज की धारा छोड़ दीजिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों की जो धारा है, जो हमारे दुसाध भाई हैं, चमार भाई हैं, उनकी धारा में मुसहर भाई अगर आज नहीं आ पाया है, तो उसका अगर कोई दोषी है एक नंबर पे, तो वो जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी समाज के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं करते हैं, वो बेचारे अपनी पेट के लिए काम करते हैं, अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं। जहां से कुर्सी मिल जाए उन बाबूजी की चौकीदारी करने का काम करेंगे। वो किसी एससी एसटी वर्ग की कोई लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, ऐसे नेताओं को कल भारत बंद के मौके पर मुसहर समाज के भाई, पासी समाज के भाई, डोम समाज के भाई, मेहतर समाज के भाई, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं चमार, दुसाध, बैठा और पासी, ये चारों थोड़ा जागरूक है। शेड्यूल्ड कास्ट की हमारी वो जातियां जो सुला दी गई हैं, जिनको हक अधिकार नहीं दिया गया है, कल इस भारत बंद के आह्वान में मुखर होकर के आगे आए। जीतन राम मांझी जैसे नेता से जो मात्र कुर्सी से लगाव रखते, उनके चक्कर में न फंसे। माननीय बहन जी ने शांतिपूर्ण ढंग से बीएसपी के कार्यकर्ता शामिल होंगे, नीला झंडा लहराएंगे, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर के डीएम के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करवाएंगे, ऐसा माननीय बहन जी ने आह्वान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी इस मामले पर चुप है, कोई मतलब समर्थन या विरोध कुछ नहीं किए हैं नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी क्या समर्थन विरोध करेंगे? नीतीश कुमार जी तो बड़े खुश हो रहे होंगे मनी मन कि जो कांड अभी सुप्रीम कोर्ट ने पावर दिया है राज्य सरकारों को, ये तो हमने पहले ही कर दिया है। बहुत सारे बुरे काम वो पहले ही कर चुके होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने पहले ही दलितों में 2 कैटेगरी बनाया, कहा कि ये दलित है और ये महादलित है। मतलब ये अभी 5 लाख कम मारा गया है, 10 लाख इसको ज्यादा मारो, उसको महादलित बनाने का काम किया है। ये दलित और महादलित बना करके बिहार में उन्होंने हमारे एससी एसटी भाइयों को बांटने का काम किया है, आपस में लड़ाने का काम किया है, मात्र वोट बैंक की पॉलिटिक्स किया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे, उनका चेहरा तो पहले से उजागर है। समझना हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के भाइयों को है कि प्रदेश का कैसा मुख्यमंत्री है कि आए दिन हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती है, आए दिन हमारा शोषण दमन होता है, आए दिन हमें तमाम प्रकार से हथकंडों में फंसा करके और हमें डिप्राइव बनाया जाता है, हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।